नमस्कार, मैं वंशिका मिलियन एक्सप्रेस टीवी में आपका स्वागत करती हूँ। आयुक्त डॉक्टर आनंद कुमार शर्मा ने आज लघु सचिवालय के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में मतदाता सूची को विशेष रूप गहन पुनरीक्षण SIR अभियान को लेकर विशेष जानकारी दी। आयुक्त ने बताया कि इस अभियान के तहत पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल करने, अपात्र या मृत मतदाताओं के नाम हटाने तथा मतदाता विवरण में आवश्यक संशोधन करने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए शुद्ध और अद्यतन मतदाता सूची अत्यंत आवश्यक है। पत्रकार छायाकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। जैसा कि आप सबको विदित है, पूरे देश भर में SIR का कार्य विधिवत चल रहा है। कई राज्यों में कंप्लीट हो चुका है और हमारे हरियाणा में भी प्रारंभ होने जा रहा है। उसके निमित्त मैं आज आप सबकी तरफ से माननीय उपायुक्त महोदय डॉक्टर आनंद कुमार शर्मा, SDM श्री देवेंद्र शर्मा, इलेक्शन तहसीलदार सुदेश मैडम का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं और निवेदन करता हूं कि आज के इस विषय में पत्रकार बंधुओं को संबोधित करें। देश अनुसार संपूर्ण देश में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 करवाया जाना है। इससे संदर्भ में कुछ तिथियां हैं जिसके बारे में मैं पहले आपको बता देता हूं। जो क्वालिफाइंग डेट रहेगी SIR की, क्वालिफाइंग डेट 1/7/2026 रहेगी। इसकी प्रिपरेशन और ट्रेनिंग 5/6/2026 से 14/6/2026 तक रहेगी और उसके अलावा हाउस टू हाउस विजिट 15/6/26 से 14/7/2026 तक रहेगी। उसके अलावा पब्लिकेशन ऑफ ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल 21/7/2026 और जो क्लेम और ऑब्जेक्शन फाइल करने की तिथियां हैं वो 21/7/2026 से 20/8/2026। नोटिस और फेज और डिस्पोजल ऑफ क्लेम एंड ऑब्जेक्शन 21/7/2026 से 20/8/2026 और जो पब्लिकेशन होगा फाइनल इलेक्टोरल रोल का वो 22/9/2026 को होगा। जो 1/7/2026 क्वालिफाइंग डेट है उसकी महत्वपूर्णता ये है कि जो भी इस तिथि को वो जो भी छात्र छात्रा 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं वह भी मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है इसमें वो ये है कि BLO घर घर जाके गणना फॉर्म वितरित करेंगे। गणना फॉर्म की 2 प्रतियां होंगी। एक प्रति वो उनको देंगे जो मतदाता हैं उनको, और एक पर रिसीविंग लेंगे। ये प्री प्रिंटेड फॉर्म होंगे जिसको भरने के बाद वो 3 विजिट BLO उनके यहां पर करेंगे। उन 3 विजिट में उनको रिसीव करना है वापस से फॉर्म। घर का कोई भी व्यक्ति गणना फॉर्म को भर सकता है और गणना फॉर्म को भरने में BLO भी मदद करेंगे। ऑनलाइन माध्यम से भी गणना फॉर्म को भरा जा सकता है जिसकी वेरिफिकेशन BLO पते पर जाकर करेगा, पर ऑनलाइन भी आप भर सकते हैं। BLO राजनीतिक दलों के BLAs के साथ भी समय समय पर बैठक करेगा तथा वो प्राप्त हुए गणना फॉर्म की जानकारी साझी करेगा। जो गणना फॉर्म प्राप्त होंगे और ERO द्वारा सही माने जाएंगे उन्हीं सभी मतदाताओं को ड्राफ्ट रोल में शामिल किया जाएगा। अब उसके अलावा जो क्लेम एंड ऑब्जेक्शन में 3 तरीके के फॉर्म होते हैं, जैसे आप जानते हैं फॉर्म 6 न्यू इलेक्टोरल का, फॉर्म नंबर 7 डिलीशन का और फॉर्म नंबर 8 चेंज इन एग्जिस्टिंग एंट्री का। अगर कोई भी मतदाता BLO के डिसीजन से और ERO द्वारा BLO के वेरिफिकेशन या हियरिंग के आवत्तियों के बाद निर्णय लेंगे। जब ERO के डिसीजन से अगर वो संतुष्ट नहीं है तो वो जिला मजिस्ट्रेट को व मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा चंडीगढ़ को अपील कर सकते हैं। दूसरी चीज, मतदाता सूची से हटाने के लिए ERO नोटिस दिया जाना अनिवार्य है। कुछ विशेष बातें मैं बताऊं, SIR का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि कोई भी पात्र मतदाता छूट ना जाए और कोई भी अपात्र मतदाता सूची में शामिल ना हो। ये वोट काटने की या मतदाता को सूची से हटाने की प्रक्रिया नहीं है बल्कि उसके शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। तो इसमें मैं करनाल वासियों से
आप सबके माध्यम से अपील करता हूं कि इस प्रक्रिया में हमारा सहयोग करें, बीएलओ का सहयोग करें और जो प्यूरिफिकेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल, जो कि एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है फ्री एंड फेयर इलेक्शन का, उसमें हमारा सहयोग करें। सारी डेट में इसके माध्यम से आपके जो हमारे पत्रकार साथी हैं उनके माध्यम से शेयर कर दूंगा आपको दोबारा उससे, जिसमें 2 और विषय हैं जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा कि जितने भी उपमंडल अधिकारी हैं वो हमारे निर्वाचन पंजीयन अधिकारी जिसे ईआरओ कहते हैं वो होंगे। और दूसरा, ये कुछ 11-12 डॉक्यूमेंट हैं जो आयोग द्वारा स्वीकृत किए गए हैं, उसकी एक सांकेतिक सूची है, वो भी मैं सूची आप पत्रकार महोदय के और महोदया के माध्यम से आपके साथ शेयर कर दूंगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुंच सके। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि एसआईआर इलेक्टोरल रोल को प्यूरिफिकेशन की एक्सरसाइज है, इसमें किसी भी तरीके का भ्रम ना रखें। और दूसरा, जो ये एसआईआर की प्रक्रिया चलने जा रही है जिसमें कि जितने भी हमारे बीएलओज हैं वो आपके घर घर जाके वेरिफिकेशन करेंगे और इन्यूमरेशन फेज में 15 जून से 14 जुलाई तक आपके घर पर विजिट करेंगे। उसमें आप सभी से निवेदन है कि आप इसमें हमारा सहयोग करें और इलेक्टोरल रोल को शुद्धिकरण में हमारी आपसे पूरी अपेक्षाएं हैं। इसी के साथ ही अब मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, अगर आप लोगों के कोई सवाल हैं या इससे संदर्भ में कोई भी आप चीजों को कुछ पूछना है तो वो आपको के लिए जो है क्या प्रोसेस रहेगा, क्या मौके पे उनकी वोटर आईडी बनाएंगे? नहीं, मौके पर कोई वोटर आईडी नहीं बनता है। आप अपना फॉर्म अप्लाई करिए और फिर जो इलेक्शन प्रोसेस, इलेक्शन कमीशन का जो प्रोसेस है उसके आधार पर वो प्रक्रिया फॉलो करके फिर इनके वोटर कार्ड्स बनाए जाएंगे। ये प्रक्रिया जो है, जो फाइनल इलेक्टोरल रोल का जो ड्राफ्ट बनेगा उस तारीख तक चलेगी, जो कि 22/9/2026 को फाइनल ड्राफ्ट बनेगी। लेकिन जो इन्यूमरेशन फेज है जिसमें बीएलओ घर घर जाएंगे, वो जो प्रक्रिया है वो 15 जून से 14 जुलाई तक। कई बार ऐसा हो रहा है कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि बीएलओ घर घर जाएंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक ही जगह बैठ करके जो है बीएलओ जो है पूरी रिपोर्ट बना लेते हैं और उसके बाद में वो पेश कर देते हैं, आम आदमी को पता भी नहीं लग पाता उस चीज के बारे में। क्या उसके लिए भी कोई? देखिए जी, इसमें बिल्कुल चुनाव आयोग के बहुत ही सख्त निर्देश हैं कि इसमें घर घर जाके ही, क्योंकि जो फॉर्म है जो उनको दिया जाएगा इन्यूमरेशन फॉर्म, वो घर पे दे के आनी है और 3 बार जाके वहां से रिसीविंग लेनी है। तो वो एक जगह बैठ के नहीं होगा, ये हर घर पर फॉर्म पहुंचेगा तभी जाके होगा। तो ये प्रक्रिया संभव नहीं है कि कोई अपनी एक जगह बैठ के करे, लेकिन अगर ऐसी कोई शिकायत आती है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। जिले में कितने बीएलओ लगाए गए हैं बताना? जिले में तकरीबन 1181 हमारे बीएलओज हैं जो इस प्रक्रिया को करने में हमारी मदद करें। 12 डॉक्यूमेंट सर आपने बताए हैं। बिल्कुल, बीएलओ के जो माध्यम के बीएलओ के ऊपर सुपरवाइजर्स लगाए हुए हैं। बीएलओ सुपरवाइजर्स के अलावा एसडीएम्स भी हैं, हमारे नायब तहसीलदार इलेक्शंस भी हैं और हम भी मॉनिटरिंग करेंगे रेगुलरली। इसकी मीटिंग जो चीफ इलेक्टोरल हरियाणा है वो भी ले रहे हैं और मैं भी रेगुलरली इसकी मीटिंग करके उन पे नजर रखी। 12 डॉक्यूमेंट है सर, 12 के 12 कंपलसरी है जो 12 डॉक्यूमेंट आपने बताए? नहीं, इसमें से ये सांकेतिक सूची है, इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आप यूज कर सकते हैं। वीडियो जारी किया जा सकता है सर, इस पे डेमो वीडियो फार्म भरते हुए एक डेमो एसआईआर की जो हमारे पास इलेक्शन कमीशन से वीडियो आई हुई है वो आपके साथ हम शेयर करते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात होती है, जो किराएदार है, रेंटल लोग हैं, जो दर्जों पर जाते रहते हैं, तो उनको कैसे आप चिन्हित करेंगे? एक बार दोबारा तो जो किराएदार हैं या जैसे लोग हैं, आपको इसलिए बताया जा रहा है कि उनको 3 बार बीएलओ घर पे जाएगा। अगर एक बार नहीं मिलता तो दूसरी बार जाएगा, दूसरी बार भी नहीं मिलता तो तीसरी बार भी जाएगा। जैसे चेंज करने से मकान के लोग चेंज कर देते हैं, जैसे वो एड्रेस चेंज हो जाता है ना, तो वो तो जहाँ पे भी रहेगा उसके माध्यम से उनकी अदर स्टेट्स के लोग आए हैं, तो 2 वोटर किराएदार आज यहाँ रह रहे हैं और 10 दिन बाद मतलब उसने शिफ्ट कर लिया, आज यहाँ भी उसका मतलब तो वो बूथ ट्रांसफर करा सकता है अपना। बिल्कुल अलग अलग जून में छुट्टियां रहती है स्कूलों की, लोग इधर उधर जाते हैं, तो उसको लेकर के कोई? नहीं, ये बिल्कुल अलग अलग दिनों में रहेगी। 1 महीने के दौरान वो 3 बार आके रिसीव करेंगे।
there is an सर issue फेक of doubling. मतदाताओं को पहचानने के लिए क्या कुछ मानक अपनाए जाएंगे? ये जो प्री प्रिंटेड फॉर्म है, ये जो पूरी एक्सरसाइज है वो है इसी के लिए है कि जो अपात्र मतदाता हैं उनको पहचान करके चिन्हित करके और उनको आइडेंटिफाई किया जाए। सर मान लीजिए कि बीएलओ की गलती से या लापरवाही से किसी पात्र मतदाता का कट जाता है नाम, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? नहीं, उसके लिए पूरा मैकेनिज्म है। अगर बिना नोटिस दिए कोई भी किसी का मतदाता का नाम नहीं काटा जाएगा, उसके बाद भी वहां पर जो बीएलएज हैं जो राजनीतिक पार्टियों के, वो भी अपना वो बता सकते हैं कि ये गलत हुआ है, और जो जिसका नाम कटाया है वो भी अपना ईआरओ को और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को और साथ ही साथ सीईओ हरियाणा को वो अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकता है। तो उसके बाद 3 मौके हैं इस बात को भी ठीक करने के। सर एक क्लैरिटी चाहिए मैपिंग को लेके। There is a confusion regarding there is a doubling vote. Suppose I have 2 votes, one in Karnal and second in my village. अब उसको लेके मैपिंग को लेके कंफ्यूजन है कि अगर मेरा एंसेस्ट्रल मिलेगा यहाँ पे या वहाँ का वोटर जो बूथ नंबर है वो मिलेगा तभी यहाँ पे होगा, ऐसा भी कुछ चल रहा है सर? मैम आप बताएं। ऐसा तो कुछ क्योंकि मैपिंग का एक कंफ्यूजन है। दो जगह पे वोट हो गया, एक करनाल में हो गया, इसके बाद नहीं हो, और किसी विलेज में हो गया। मेरी वाइफ का वोट करनाल है, शी बिलोंग्स टू कुरुक्षेत्र। अब ये कहते हैं कि प्रेजेंट में अब आपको यहाँ मिलेगा ना, तो वही वेरिफिकेशन होगी। सेकंडली मतलब माय क्वेश्चन इज दैट कि अब उससे ये पूछा जाता है, मतलब मेरे से भी एक बार ये बात आई कि आप अपने एंसेस्टर जो उनके फादर का है उनका बूथ नंबर और वो बताइए। इज दिस एनी वो 2002 साल का रिकॉर्ड होगी। यस वो 2002 में जहाँ पर थी उनकी वो, मतलब आई नीड क्लैरिटी ऑन उसके लिए दिस। वेरिफिकेशन चल रही है, उसके पेरेंट्स के लिए, यस फैमिली टैग के लिए है। अब वो एट मैपिंग प्रेजेंट जो जहाँ पर है उसकी वेरिफिकेशन, जो अभी जहाँ पर है उसकी वेरिफिकेशन वहीं कराई जाएगी। इट इज नॉट रिलेटेड टू एसआईआर। हाँ सपोज जिनकी डेथ हो चुकी है और वो भी रिकॉर्ड में है और डिस्कनेक्ट मैडम, वही तो इन्यूमरेशन फॉर्म में यही तो भरना है। यही सारी एक्सरसाइज जो इन्यूमरेशन फॉर्म में है वो यही है कि कौन अलाइव है, कौन डेथ हुई है, कौन एब्सेंट है। सर एक यमुना बेल्ट की तरफ जितने गांव पड़ते हैं अगर हम बात करें तो सर वो उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में मुश्किल से 3-4 किलोमीटर का फर्क है। तो उनके परिवार, उनके घर वहाँ भी हैं और वो यहाँ भी है। दिन में तो वो यहाँ आ जाते हैं, जैसे करनाल, पानीपत, हम बात करें यमुनानगर से पूरी बेल्ट के ऊपर आ जाते हैं, यहाँ व्यवसाय करते हैं और रात को 10-11 बजे वापस चले जाते हैं। सर ऐसी फैमिलियों को कैसे डिस्क्वालीफाइड किया जाएगा? व्यवसाय करने ही आ रहे हैं तो उनका रेजिडेंस तो होगा नहीं फिर यहाँ पे। शेड्यूल ट्राइब से उनका कैसे किया जाएगा? शेड्यूल ट्राइब से उनका कैसे किया जाएगा? शेड्यूल ट्राइब्स तो हरियाणा में है ही नहीं। जो ये घुमंतू लोग हैं, घुमंतू लोग हैं, तो उनकी वोट जहाँ पे होगी वो वहाँ पे वेरीफाई करेंगे। सर कई सालों से मतलब जैसे वो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियों के लिए भी कोई प्रोविजन है? बिल्कुल, इसमें जो प्रोविजन सालों है, से रहते हैं आपकी जो कई सालों से रह रहे हैं तो उनका वोट तो होगा ही ना यहाँ पे। वरना ये डॉक्यूमेंट के आधार पे अपना वेरिफिकेशन कराएं। बहुत सारे लोग गांव से शहर में रह रहे हैं, शहर में उनकी वोट वहीं चल रही है, तो उनको कैसे कन्वर्ट होगा? तो शिफ्ट करा ले वो अपना बूथ। इसके तहत ही हो जाएगा जो आपका। हाँ, इस एक्सरसाइज में अपना बूथ शिफ्ट करा लेंगे। सर मेरा क्वेश्चन रह गया था आपकी, हाँ कैसे मैनेज किया जाए? सर ईआरओ को हम इस बारे में ईआरओ के साथ हम टेकअप कर लिया जाएगा। ऐसे कुछ लोग हैं तो वो आइडेंटिफाई कर लेंगे और उनका वोट उसी हिसाब से रखा जाएगा जहाँ के वो परमानेंट रेजिडेंट। ऑब्जेक्शन कहाँ पे कर सकते हैं? मतलब ऑब्जेक्शन आप ईआरओ ऑफिस में कर सकते हैं। अगर ईआरओ के ऑफिस में आपको संतुष्टि नहीं मिलती तो डीएम ऑफिस में कर सकते हैं, वहां से भी संतुष्टि अगर आपको नहीं है तो सीओ हरियाणा के ऑफिस में भी। सर कुछ नंबर जारी किए जा सकते हैं इसको लेकर? 1950 हमारी हेल्पलाइन है, सुबह 7 बजे से लेके 9 बजे से लेके नहीं 7 बजे से लेके रात के 9 बजे तक वो चलती है। कोई भी इससे संदर्भ में आपको कोई भी जानकारी लेनी हो या कोई भी डाउट हो तो 1950 की हेल्पलाइन पे, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की हेल्पलाइन हमने जारी की हुई है, उस पर आप कभी भी अपना ऑनलाइन फिलिंग जो है फॉर्म का वो ऑफलाइन के सेम सुविधा के लिए ऑनलाइन फॉर्म का भी ऑफर दिया हुआ, पर उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन फिर भी करी जाए।